शनि और राहु जैसे ग्रह जब भी राशि गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं देश दुनिया के अंतर्गत कुछ ना कुछ बवाल अवश्य ही होता है। इस समय पर आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर किस तरीके से विद्यार्थी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी उनकी समर्थक में पूर्ण तरीके से हैं, क्योंकि वही देश का भविष्य है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ग्रहों का भी इफेक्ट इन चीजों पर होता है। मंगल जैसे ग्रह, शनिदेव महाराज जैसे ग्रह और साथ ही साथ राहु महाराज जैसे ग्रह जब भी राशि गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है घटनाएं घटित होती ही होती हैं। कहीं युद्ध होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है ना इस बार पहले से ही संकेत दे दिए मंगल देव ने कि देखिए ये हम प्रभाव बनाएंगे। तो मंगल जो है ना 3 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इसके संकेत आपको इस समय पर पहले से ही मिलना प्रारंभ हो गए होंगे। संकेत क्या मिल रहे होंगे? सबसे पहले बिजनेस व्यापार को लेकर इस समय पर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे होंगे। ये चिंता कर रहे होंगे मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा किसी दिन चल रहा था, बहुत अच्छा धन आ रहा था मेरे पास में, आर्थिक स्थिति मेरी हमेशा मजबूत रहती थी, अचानक 10, 20, 50, 100, 200 बचाने के चक्कर में हम लगे हैं। किसी दिन हम लाखों और करोड़ों में खेला करते थे, आज जो है हम 100, 200, 500 बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। साथ ही साथ में अपनी बुद्धि से इस समय पर कोई भी आप डिसीजन ले रहे होंगे, कोई भी फैसला ले रहे होंगे, आप मन से तो अच्छा सोच रहे होंगे, किंतु वह डिसीजन आपको कहीं ना कहीं, वह फैसला आपको नीचे स्तर पर ले जाता होगा। उस फैसले से कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा होगा। साथ ही साथ संतान के प्रति इस समय बहुत ज्यादा आपको चिंता होगी। संतान के साथ ही साथ में प्रेम संबंधों में, यानी जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम संबंधों में इस समय पर खटास अत्यधिक हो रही होगी। साथ ही साथ में पेट से संबंधित समस्याएं अचानक से आपको इस समय पर परेशान कर रही होंगी, यानी पेट से संबंधित जो है कुछ समस्याएं अचानक से परेशान आपको कर रही होंगी, जिसके कारण आप जो है इस समय पर कुछ चिंतित भी अवस्था में होंगे कि भगवान प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। इसके प्रति आपको क्रोध भी आ रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, और फिर ये सोच रहे हैं परमात्मा मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो हमें इस समय पर ये सजा प्राप्त हो रही है। तो चिंता मत करिएगा, समय हमेशा बदलता है और समय एक जैसा नहीं रहता है। चलिए चर्चा करते हैं मंगल का आपके द्वादश भाव पर गोचर से आपके जीवन पर 18 सितंबर तक क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए एक एक बात की चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले द्वादश भाव पर मंगल आपके कौन है? देखिए मंगल जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी मंगल की कहां पर देखने को मिलेगी? सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी आपके 6ठम भाव पर और आपके 7म भाव पर। इन 2 भाव पर आपके मंगल देव की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति के घर को देखेंगे, मित्र घर को देखेंगे, और आपके ठीक 7म भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे, मतलब उच्च घर को देखेंगे, और साथ ही साथ में तृतीय भाव को देखेंगे। यहाँ पर भी शत्रु राशि को ही मंगल देखेंगे, इसलिए कुछ सावधानी भी बरतनी होंगी और साथ ही साथ में कुछ आपको बदलाव भी आपको यहाँ पर लाने होंगे, जिससे मंगल का कोई जो अशुभ इफेक्ट है वो आपके ऊपर ना पड़े। तो एक एक बात की चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, और कमेंट बॉक्स में ओम भौम्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं धरती पुत्र मंगल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी वालों के लिए, क्योंकि 6ठम भाव पर आपके दृष्टि मंगल देव की पड़ रही है। देखिए द्वादश भाव पर है इस समय पर, विदेश से काफी उत्तम अच्छा लाभ, जो लोग विदेश में है ना नौकरी कर रहे हैं उनको काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो लोग वीजा वगैरह जिनका पास नहीं हो रहा था वह पास होने की संभावना अत्यधिक हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ में द्वादश भाव पर आपके गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर जो लोग आपको छोड़कर चले गए वहां पुनः आपके पास में आते हुए नजर आएंगे। ये इफेक्ट आपको मंगल का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नौकरी की हम बात करते हैं, नौकरी करने वाले जातकों को, जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनके लिए विशेष संदेश मंगल देव का है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने कार्यस्थल पर राजनीति और गुप्त विरोधियों से सावधान रहना होगा। जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आप अपने कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें। जहां ऑफिस वगैरह में काम करते हैं लोग राजनीति खेलते हैं ना, तो उससे दूर रहिएगा। गुप्त विरोधियों से सावधान रहें कि आपको पता है ये मेरा दुश्मन है, तो ऐसे दुश्मनों से सावधान रहें। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें नौकरी के क्षेत्र में। अपनी योजना को समय से पहले सार्वजनिक ना करें, यानी कि उसे गुप्त तरीके रखें। आपकी जो भी योजना है मेहनत करते रहें, क्योंकि अंत में आपकी यही काम आपकी पहचान इन दिनों के अंतर्गत बनाता हुआ नजर आएगा। ये सावधानी आपको थोड़ी सी बरतनी होगी नौकरी के क्षेत्र में। चिंता मत करिए, क्योंकि आपके 6ठम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। जो लोग जॉबलेस थे, जिनके पास जॉब वगैरह नहीं थी, उनको जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना भी अत्यधिक हो जाती है, उनको जॉब वगैरह मिल सकती है। उसी के साथ ही साथ 6ठम भाव पर शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके दुश्मनों पर आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को
मिलेगा। बात करेंगे हम आपके व्यापार की। व्यापार, क्योंकि सप्तम भाव को आपके उच्च दृष्टि से मंगल देव देखेंगे यहाँ पर, तो क्या प्रभाव मंगल का देखने को मिलेगा। व्यापार करने वालों को नए निवेश, और जो व्यापार करने वाले हैं उनको नए निवेश में सावधानी बरतनी होगी, यानी कि नया निवेश करना चाह रहे हैं तो जो है आपको सावधानी बरतनी होगी। विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन व्यवसाय, आयात निर्यात से जुड़े लोगों को, साथ ही साथ जो लोग रेस्टोरेंट है, जिन लोगों का रेस्टोरेंट के साथ ही साथ जिन लोग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, जो लोग खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ जो लोग जो है सैलून वगैरह जिनकी दुकान है, उनकी इस समय पर ये जो व्यवसाय इस तरीके के करते हैं उनको आध्यात्मिक लाभ इस समय पर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी जांच पड़ताल के ही बात करें, अगर कोई कागजी कार्रवाई आप जो है व्यवसाय में कर रहे हैं तो उसे जांच पड़ताल करके ही करें, इस चीज का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति में क्या आपके इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। धन आएगा लेकिन टिकना कठिन हो सकता है, यानी पैसा तो आएगा लेकिन उसे बचाकर रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। यदि आप बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक दबाव कम रहेगा। इस समय पर जो है मंगल गोचर करें तो प्रयास करिए इस चीज का कि हम पैसा ना के बराबर खर्च करें, कम से कम खर्च करें। आपको मंगल जो है आगे यही धन आपका उत्तम अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बात करेंगे हम आपके परिवार जीवन की। परिवार जीवन में आपके क्या इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें, किसी गलत फहमी को बढ़ने ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। जीवन साथी की भावनाओं को समझें और अपनी बात शांतिपूर्वक अपने जीवन साथी के साथ में रखें। बात करेंगे हम आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर क्या इफेक्ट रहेगा मंगल देव का। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहिए। बेवजह शक करने से बचें। वैवाहिक लोगों को अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता है, खुलकर बातचीत करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे हम। विद्यार्थियों को क्या इफेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखें। उसी के साथ ही साथ सोशल मीडिया और अनावश्यक वस्तुओं से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान दें। नियमित अभ्यास सफलता दिला सकता है आपको। बात करेंगे हम आपके हेल्थ की। तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। नींद की कमी, मानसिक तनाव, आंखों की समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। साथ ही साथ में आप ध्यान रखिएगा, आपको पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त जो है योग करें। साथ ही साथ में भगवान के प्रति थोड़ी सी आप जो है श्रद्धा बनाकर रखें, मंदिर में थोड़ा सा समय अपना अवश्य ही बिताएं। क्या आपको सावधानी बरतनी होगी। देखिए, सकारात्मक प्रभाव तभी आप पर पड़ेगा यदि आप योग, ध्यान, मंत्र या आध्यात्मिक साधनों से जुड़ेंगे तो मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल में आपकी वृद्धि होगी। द्वादश भाव आस्मतिक मतलब जो है आस्मातिक जो है ना, वो अचानक धन भी आपको दिला सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। विशेष सावधानियां, अनावश्यक खर्च से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। कानूनी मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बिना किसी पर भी तुरंत विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। देर रात जो है ना, ध्यान रखिएगा, देर रात यात्रा करने ते समय सावधानी बरतें, इस चीज का ध्यान रखें। क्रोध, वाणी और कटु भाषी से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा ना करें, शेयर ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय क्या आपको करने हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए आप। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौम्याय नमः 108 बार मंगलवार वाले दिन अवश्य ही इस मंत्र का जप करिए। साथ ही साथ लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करिए मंगलवार वाले दिन। हनुमान जी को सुंदर और सिंदूर और चमेली का तेल जो है अर्पित करिए मंगलवार वाले दिन। किसी अस्पताल, आश्रम या जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करें। किसी अस्पताल में फल वगैरह वितरण करें मंगलवार वाले दिन, या फिर आश्रम पर फल वगैरह वितरण करें, या जरूरतमंदों की सेवा करें, इस चीज का ध्यान रखें। मंगल देव का आपके ऊपर उत्तम अच्छा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे कर्क राशि वालों। मंगल का यह गोचर आपको सतर्क रहना मतलब सतर्क, इस समय पर सतर्क आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें और मानसिक रूप से मजबूत रहें। मन को जो है, मनोबल को हल्का ना होने दें, इस चीज का ध्यान रखें। यदि आपने धैर्य, अनुशासन, विवेक से काम लिया तो यही समय आपके भविष्य में आपको बड़ी सफलता के दिला सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मंगल का यही गोचर आपको उत्तम अच्छा प्रभाव अवश्य ही देगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।